झारखंड में आज पहले चरण के लिए वोटिंग हो रही है। राज्य की 15 जिलों की जनता 43 सीटों पर मतदान कर रही है। 683 पुरुष और 610 महिला उम्मीदवार मैदान में हैं। 43 सीटों के मतदान के लिए 15,344 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां लोग वोटिंग के लिए आ रहे हैं। वोटिंग के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पहले चरण में राज्य की जनता चंपई सोरेन, गीता कोड़ा, सरयू राय, बन्ना गुप्ता, अजय कुमार समेत कई दिग्गजों की किस्मत का फैसला कर रही है। अभिजीत ठाकुर हमारे साथ, हमारे संवाददाता रांची से जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। अभिजीत, हम आपसे पहले भी बात कर रहे थे तो हमने देखा कि सुबह से ही लंबी लंबी कतारें आप जिस मतदान केंद्र पर हैं वहां नजर आ रही है। खासकर हम देख रहे हैं कि महिलाएं जो हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रही हैं मतदान के लिए सुबह सुबह। जी, निश्चित रूप से ऐसा कहा जाता है कि जो महिला वोटर्स होती हैं या फिर विशेषकर जो गृहिणी होती हैं वो पहले अपने घर का काम करती हैं, उसके बाद मतदान के लिए आती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनसे हमने आज बातचीत की। उनका कहना है कि पहले मतदान करेंगी, उसके बाद वो जलपान करेंगी, यानी कि काम बाद में करेंगी। बाकी तमाम जो काम है वो बाद में करेंगी, मतदान का प्रयोग पहले करेंगी। और उसी का असर है कि 1 घंटे पहले की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, लेकिन 1 घंटा होने को है, यानी कि बहुत सारी संख्या में महिलाएं वोट करके जा चुकी हैं। लेकिन उसके बावजूद आपको ये संख्या जो है वो कम नहीं दिखाई देगी। आप देखते जाएंगे यहां पर आपको भारी संख्या यहां पर दिखाई देगी। इस बात की बहुत चर्चा हो रही है कि महिलाएं बहुत उमड़ के आ रही हैं मतदान केंद्र पर वोटिंग के अधिकार का प्रयोग करने के लिए। मुद्दे क्या क्या है यहां पर अगर बात करें महिला वोटर्स के लिए? महिलाएं ऑफ कोर्स वुमेन सेफ्टी के लिए आ रही है, क्योंकि वुमेन सेफ्टी हम लोग का प्रायोरिटी है। उसके अलावा जो डेवलपमेंट हम लोग को चाहिए, रोड्स है, जॉब चाहिए, तो इसलिए आई गेस महिलाएं इसलिए ज़्यादा आ रही है। तो पहले कभी इस तरह की आप पहले बार वोट कर रहे हैं या फिर पहले भी मतदान आपने किया है? लास्ट टाइम समर में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, हाँ, तो उस समय आया था। अच्छा, और भी लोग हैं यहाँ पर, हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप लोग बहुत उत्साह में हैं, वोट करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो मुद्दे क्या क्या हैं जिनको ध्यान में रखकर वोट कर रहे हैं आप लोग? एक जुझारू नेता जो हमारे समस्याओं को समझे, हम लोग उसे वोट देना चाहते हैं। जैसे क्या समस्याएं सामने आती हैं? पानी की समस्या होती है, जैसे हमारे यहाँ होता है कि कचरा उठाने कोई नहीं आता है, हमारे बारे में कोई बात नहीं करना चाहता है, तो हम वैसे नेता को चाहते हैं। आप लोग आज सुबह सुबह लाइन में आकर यहाँ खड़े हो गए, किसी ने भेजा है आपको या फिर खुद अपनी इच्छा से? हम लोग खुद से आए हैं। अच्छा। कोई भेजा नहीं है। देखिए यहाँ पर ये तस्वीर जरूर दिखाई, छोटे बच्चे को रखा हुआ है गोद में आपने और आप इनको लेकर आए हैं। बहुत अच्छी बात है ये आखिरकार, लेकिन वोट करने के लिए आपको किसी ने बोला या फिर खुद ये निर्णय लिया आपने? नहीं, खुद अपना है कि अपना अधिकार का है। देखिए छोटे बच्चे को भी साथ में रखा हुआ है। आप लोग मुद्दे क्या क्या रहने वाले हैं? आप लोग तो यूथ हैं, स्टूडेंट होंगे, जॉब करते होंगे, क्या मुद्दे ध्यान में रखकर वोट करेंगे? क्या मुद्दे ध्यान में है यहाँ पे रखने के लिए? देखिए तो तमाम लोग हैं, अब थोड़ा कुछ लोग बात करने में शर्माते भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए जो मुद्दे हैं वो महिलाओं के लिए महिला सुरक्षा है, तो युवाओं के लिए रोजगार है, शिक्षा है, तमाम चीज़ों को वो ध्यान में रखकर मतदान करेंगे। और संख्या भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग बहुत उत्साह आज दिख रहा है झारखंड में वोटिंग को लेकर। किसी ने आपको बोला या फिर अपने इच्छा से आए हैं? मैंने बोला गया नहीं, अपना इच्छा से आए हैं सर, और वोट मार के जाएंगे सर। अच्छा, क्या मुद्दे वोट करने के वक्त ध्यान में लोग रखने वाले हैं? मैंने तो पिछले बार जी बिल्कुल बिल्कुल, आपसे बात भी हुई थी। आप बताएं क्या मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? आप बच्चों के साथ भी आए हैं, क्या मुद्दे हैं यहाँ के लिए? मुद्दा तो आप देखिए रहे क्या कर रहे हैं। हम लोग खड़े हैं, बस बढ़ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है? एक नहीं तो 2 को करना चाहिए। अच्छा, हमेशा का ये सिस्टम है। अच्छा। आज पहला बार नहीं है, कितना आदमी तो ऐसा हम वोट ही नहीं देगा। बिल्कुल, बस वही हाल है। जब वोट देने आए तो देख के आदमी चला जाए ना, जिसको। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग सुबह से बहुत उत्साह दिख रहा है, क्या मुद्दे हैं यहाँ पर आज मतदान के लिए? मुद्दा तो असल कहिए तो सनातन है। अच्छा, और कुछ नहीं है। बाकी सब तो अच्छा पहले से चल रहा है, 10 साल से 14 से तो अच्छा चल रहा है। तो अब तो एक यही इसी पर खतरा लग रहा था, इसलिए मुद्दा यही है। क्या ध्यान में रखकर वोट करेंगे? आज वैसे संख्या बहुत ज़्यादा लग रही है। अच्छा उत्साह है, देख के खुशी होती है कि लोग जागरूक हो रहे हैं। मुद्दा केवल ये है कि 4 स्टेट हमारे साथ, मतलब 4 स्टेट एक साथ जन्म लिया, लेकिन झारखंड इतना पीछे है, इसलिए इसको आगे बढ़ाना है। इसके लिए यही सोच के मतदान है। क्या बदलाव भी लोग सोच रहे हैं? लोगों का अलग अलग परसेप्शन है, संभवतः है।
अच्छा, देख सकते हैं आपकी अलग अलग लोगों से हम बात करते हैं, सबके अपने अपने मुद्दे अपने दिमाग में है। कुछ लोग उस पर बात करना चाहते हैं, कुछ लोग बात नहीं भी करना चाहते। हाँ, लेकिन एक निश्चित रूप से जो तस्वीरें यहाँ पर दिख रही हैं उससे ये पता चलता है कि मतदान के लिए लोग जरूर जुट रहे हैं। शाम के 5 बजे तक मतदान होना है। कुछ ऐसे भी जो बूथ हैं वो चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर केवल 4 बजे तक मतदान होगा। हालांकि जो लोग वोटिंग सेंटर के अंदर आ जाएंगे उनके लिए मतदान का समय जो है वो एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ये भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से व्यवस्था की गई है। तो सुबह से ही इस तरह की संख्या दिखना, बिल्कुल अभिजीत, लोग हमें नजर आ रहे हैं, तो लोग खोलकर अपनी बात भी रख रहे हैं कि आखिर वो क्यों मतदान करने आए हैं, उनके लिए मुद्दे क्या हैं, कौन सी पार्टियां या कौन से कैंडिडेट्स उनके लिए अहम है। अभिजीत, हम लौटते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए। तो झारखंड के अलावा आज केरल के वायनाड लोकसभा और 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। केरल की वायनाड लोकसभा सीट, जहां से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं, यहां आज वोट डाले जा रहे हैं। वायनाड लोकसभा सीट पर उपचुनाव राहुल गांधी के इस सीट को छोड़कर रायबरेली सीट चुने जाने की वजह से हो रहा है। इसके अलावा 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव हो रहे हैं। इनमें राजस्थान में 7, पश्चिम बंगाल में 6, असम में 5, बिहार में 4, कर्नाटक में 3, मध्य प्रदेश में 2 और छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल और मेघालय में एक एक सीट पर मतदान जारी है। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। हालांकि सिक्किम की 2 सीटों पर भी आज मतदान होना था, लेकिन प्रतिद्वंदियों के नाम वापस ले लेने की वजह से यहां के प्रत्याशी आदित्य गोले और सतीश चंद्र को निर्विरोध विजयी घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन उपचुनावों का सरकारों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन इस चुनाव को कांग्रेस और इंडिया गठबंधन धड़े के लिए एक बड़ी परीक्षा के रूप में देखा जा रहा है, जो हाल के हरियाणा विधानसभा चुनावों में एकजुट प्रदर्शन करने में पूरी तरह फेल रहे। TV9 पर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का बड़ा बयान। मैं महाराष्ट्र के लुटेरों की मदद नहीं करूंगा, उद्धव ने छत्रपति शिवाजी महाराज की खाई कसम। महाराष्ट्राच्या लुटारूंना मी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मदत करणार नाही अथवा मदत करणाऱ्यांना देखील मदत करणार नाही। भले तो कुटुंबात हे मी छत्रपती शिवाजी महाराजांची शपथ घेऊन बोलतोय। बापरे, शपथ घेऊन, आणि भले तो कुटुंबातलाही असो। महाराष्ट्र हे माझं कुटुंबच आहे ना। हा, महाराष्ट्र माझं कुटुंब आहे। हिंदू हृदय सम्राटांच्या समोर जनाब लावलं, हा हे नाही, हे राज ठाकरे करायला लागले। म्हणजे राज ठाकरेंचं मी मागे तर त्यांना हाज ठाकरे लोक बोलत होती, कारण त्यांनी हाजला जाणाऱ्या यात्रेकरूंचं सुविधा वाढवा म्हणून केलं, म्हणून त्यांना अनेक जण त्यांनी पण टोपी घातली होती। आता लोकांना टोप्या घालतायत, त्यांना तर हाज ठाकरे बोलले होते लोक तेव्हा। ते जो आरोप ते जे आरोप लावतात बघा, एक गोष्ट नक्की की हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुखांचं एक वाक्य मला असं दाखवा की या देशातले सगळे मुसलमान गुन्हेगार आहेत। मुद्दा फक्त देशप्रेमी आणि देशद्रोही। आता देवेंद्रना मला पुढचा प्रश्न विचारायचा आहे, नवाब मलिक बद्दल तुमची भूमिका नेमकी काय आहे? कारण नवाब मलिक माझ्या मंत्रिमंडळात माझे सहकारी होते, त्यांना यांनी सगळं नाटक केलं, दाऊदचा साथीदार म्हणून याला तुरुंगात टाकलं। नागपूरच्या अधिवेशनात 2 उपमुख्यमंत्री देवेंद्र आणि अजित पवार असे मांडीला मांडी लावून बसतात, तरी सुद्धा यांना पत्र द्यावं लागतं की हे योग्य नाही होय बरे, हे ठीक नव्हे बरे। आता अजित पवारांनी सांगितले की हा माझा अधिकृत उमेदवार आहे, काय करणार देवेंद्र फडणवीस? वहीं महाराष्ट्र के सोलापुर, पुणे और चंद्रपुर में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने महाराष्ट्र के कई जिलों में दशकों तक नक्सलवाद के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस उसके साथियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ खूनी खेल दिए हैं। ये हमारी सरकार है जिसने नक्सलवाद पर लगाम लगाई। महाराष्ट्र के चंद्रपुर की जनता को संबोधित करते हुए यहां के नक्सलवाद प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जाहिर की। पीएम मोदी ने सोलापुर में भी एक जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस को आरक्षण विरोधी बताया। आरक्षण खत्म करने की कांग्रेस की इच्छा ये नई नहीं है। एक समय था जब कांग्रेस आरक्षण के खिलाफ खुलेआम अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन देती थी।
पीएम मोदी ने पुणे में एक रोड शो भी किया। सड़कों के दोनों तरफ बड़ी संख्या में बीजेपी समर्थक मौजूद रहे। और महाराष्ट्र के घाटकोपर में गृह मंत्री अमित शाह ने रैली की, जहां उन्होंने 370 पर उद्धव ठाकरे से सवाल किए। महाराष्ट्र की जनता के सामने आपका स्टैंड तय करो। धारा 370 वापिस लाना चाहते हो या नहीं लाना चाहते? खैर, उद्धव जी तो सत्ता के लिए कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं, उनके जवाब की अपेक्षा मत करना। मगर मैं कहकर जाता हूं, राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी चौथी पीढ़ी भी आएगी, धारा 370 वापिस नहीं। और कल महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे कांग्रेस नेताओं पर जमकर भड़के। शिंदे ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को संस्कार की नसीहत दी, जिसका वीडियो वायरल है। ऐसा सिखाते क्या आप लोग? ये है सीएम एकनाथ शिंदे, जिनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जाता है कि मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का काफिला चांदीवली विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के बाद कांग्रेस के नेता नसीम अहमद खान के दफ्तर से बाहर से गुजर रहा था। तभी कुछ कार्यकर्ता गद्दार गद्दार कहकर नारेबाजी करने लगे। सीएम शिंदे ने ये नारेबाजी सुनी, जिसके बाद देखिए वो गुस्से में आए, दरवाजा खोलकर कुछ कहा और फिर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की तरफ बढ़े। तस्वीरों में देख सकते हैं कि दफ्तर के बाद पहुंचने पर वहां मौजूद कांग्रेस पदाधिकारियों से पूछा कि क्या अपने कार्यकर्ताओं को यही सिखाते हैं। ऐसा सिखाते क्या आप लोग? पीएम मोदी आज बिहार को लगभग 15,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। वो दरभंगा को एम्स की सौगात देने जा रहे हैं। पीएम दरभंगा में बाईपास पर बनी नई रेल लाइन का उद्घाटन भी करेंगे। दरभंगा में तैयारियां पूरी हैं। आज यहां पीएम मोदी एम्स अस्पताल की आधारशिला रखेंगे। कहा जा रहा है कि इसके पूरा हो जाने से मिथिलांचल और सीमांचल के लोगों के सालों का सपना पूरा हो जाएगा। आपको बता दें कि दरभंगा एम्स के निर्माण पर कुल 1261 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 188 करोड़ एकड़ भूमि पर बनने वाला ये एम्स बिहार का दूसरा एम्स होगा, जिसमें 750 बेड की क्षमता होगी। पीएम मोदी आज दरभंगा से 4,653 करोड़ की लागत से बने आधा दर्जन योजनाओं का उद्घाटन और 7 अन्य योजनाओं को भी समर्पित करेंगे। इसके तहत झंझारपुर लोका बाजार खंड में ट्रेन सेवा की शुरुआत होगी। इधर सियासत इस मुद्दे पर गर्म है। पूरा दरभंगा कमिश्नरी, पूरा कोसी पूर्णिया कमिश्नरी और पूरे नॉर्थ बिहार के लिए नरेंद्र मोदी जी का ये बहुत बड़ा तोहफा है और इसका भूमि पूजन होगा, जिसके अंदर नीतीश कुमार जी भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री जी का जो दौरा दरभंगा का है, ये कहीं पर निगाह है, कहीं पर निशाना। बड़ा अच्छा तारीख उन्होंने चुना है। उसी दिन 4 सीटों पर मतदान होंगे उपचुनाव के और उसी दिन वो आकर के शिलान्यास कर रहे हैं। तो ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 4 सीटों पर हार का डर सता रहा है, इसलिए इस दिन चुना है कि वोटों को प्रभावित करेंगे। लेकिन जनता सब समझ रही है इनकी चाल को। और आज तीसरे दिन भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पीएससी परीक्षार्थियों का आंदोलन जारी है। प्रशासन की कोशिशें नाकाम साबित हो रही हैं। यूपी के प्रयागराज में छात्र आंदोलन थमता नहीं दिख रहा है। बड़ी संख्या में एआरओ से जुड़े अभ्यर्थी यूपी लोकसभा आयोग के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि प्रशासन ने इन पर हल्का बल प्रयोग किया ताकि ये हट जाएं। लेकिन मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के सामने आ जाने और उनके समर्थन के बाद आंदोलन और तेज हो गया है। प्रयागराज के डीएम रविंद्र कुमार मंदार ने भी कई प्रयास किए, लेकिन अभ्यर्थी मानने को तैयार नहीं है। आपको बताते हैं कि प्रदर्शनकारी अभ्यर्थी एक दिन एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं। साथ ही नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को भी निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। इस बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में कहा है कि न्यायालय में लंबित मामलों का भी जल्द समाधान निकाला जाए, ताकि किसी छात्र का भविष्य अंधकार में न रहे।
उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 2017 से भर्ती माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाकर निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मिसाल पेश की है। लगभग 7 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देकर सरकार ने अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया है। सभी सक्षम अधिकारी छात्रों की मांगों को संवेदनशीलता से सुने और शीघ्र समाधान निकालें। ये सुनिश्चित करें कि छात्रों का कीमती समय आंदोलन में नहीं बल्कि उनकी तैयारी में लगे। मैं यही कहता था। इधर अखिलेश यादव ने कहा है कि पूरे प्रदेश में एक साथ चुनाव तो करवा सकते हैं, लेकिन एक प्रदेश में एक साथ परीक्षा नहीं। बीजेपी के ढोंग का भंडाफोड़ हो गया है।